last on the riddle. You feel like it of a brief listen the num. यहोवा यो कहता है, इब्लिस बहुत जल्द हार मानने वाला है. इसलिए तुम प्रार्थनाएं करने में सभी लोग चौकस रहो, मजबूत रहो, क्योंकि जल्द हार मानने वाला है और बहुत जल्द अपनी हार कबूल कर लेगा. फ्रेडी यहोवा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा. यहोवा तुम्हारा परमेश्वर है और और तुम्हारा चरवाहा है और तुम्हें कभी हारने नहीं देगा. इब्लिस चाहे जितनी भी कोशिश करे, यहोवा यो कहता है अब इब्लिस अपनी हार कबूल करने वाला है. इसलिए तुम प्रार्थनाएं करने में मजबूत रहो. रेडी नाउ स्टडी लेवल. इब्लिस बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, थोड़े दिन बस. उसके बाद यहोवा स्वर्गीय खुशियों को तुम्हारे जीवन में उड़ेलेगा. बाबा शाम देने We will live a Rabba Brindalis. आशीषों की पुस्तक खोली जाएंगी. बस थोड़े दिन और इंतजार कर लो, क्योंकि इस चर्च जैसा तुमने सुना कि बहुत अद्भुत होगा इब्लिस, और तुमने ये भी सुना है कि शैतान जैसी करता है इस चर्च से. इसलिए वो बार बार अटैक डालता, अपनी पूरी सेना के साथ आता तुम्हें हराने के लिए, पर हर बार वो अपनी हार कबूल कर लेता है, क्योंकि तुम्हारे सर पर अद्भुत रीति से यहोवा का हाथ है. वो हाथ तुम्हें कभी हारने नहीं देता है. वो तुम्हें संभाल लेता है, तुम्हारे पैरों को लड़खड़ाने नहीं देता है. तुम यहोवा से प्रीति रखते हो, इसलिए वो परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें संभाल लेता अपने पंखों की आड़ में. इसलिए वो जल्द ही अपनी हार कबूल करने वाला है. तब परमेश्वर उस आनंद के पुस्तक को खोलेगा और उसमें की लिखी गई सारी बातें तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी. जो भी यहोवा ने तुम्हारे जीवन में वादा किया है, उन सारे वादों को पूरा करेगा. और रब निशान देना बाप. इस वक्त शैतान तुम्हारे सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक धूल के समान है जिसे तुम फूंक दोगे उड़ जाएगा. रवा शेंदेले पर रिखामदाना खाबा बाबा सामदाना बाप. पर वो बार बार उड़ता है और बार बार वो चला आता है, फिर उड़ता है, फिर चला आता है. तुम ऐसा उसको मारो कि फिर कभी ना आए. शांतलिश एवरी फलेगड शेडेड ने ग्रीन डेले बाप फ्रिंडले बस तुम मारो उसको और ब्रीफ फैलेगा ने खा बाबा फ्रिंडले बाप एवलिश शांतने बल रब बाबा बेसामदनी बिल्लिखा बाबा निखड़ा बल्लिखा रुगु लिखड़ा बरेदा ना बशाम दिलिगुना ग्रीले और जैसे आज जिससे लेखे डागने के लिए करने के लिए जिससे सभी सैदोस और जैसे मनाई शांदली बाप अब्रिलेस. तुम अधिक से अधिक गैर भाषा में, अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करो, फायर प्रेयर करो. आत्मा द्वारा, बुद्धि द्वारा फायर प्रेयर करो. लेफिंदा स्टैंडलर अन्य भाषाओं में फायर प्रेयर करो. ग्राफल से फायर करो, उसे इतना रुला दो कि फिर कभी आंसू पोंछकर इस चर्च में आने ना पाए. और तुम्हें कल संडे को पूरे सामर्थ्य में होकर आराधनाएं के बाद पहले फायर प्रेयर करनी है गैर भाषा में और बुद्धि और आत्मा द्वारा.
फायर प्रेयर करनी है आराधना के बाद। उसके बाद वचन प्रचार होगा। ग्रेफिला बफ स्टडी नेवर रेड लव एबेलिस्टगिल, ताकि संडे के दिन शैतान हंसे ना और रोए और तुम आनंद करो। सिखे ब्ले बशम दा नाम बाबा फ्रीम दे लिविस एडी वर्ड ग्रीफना बाबा फ्रीम लिविस सम दे नवल वो फन दी वी सिखे दा बाबा अब विश्व की दी ले साम दे बाबा फ्रीम लिविस शाम दा नाम अब लिस। और कल यहोवा जिसे हर संडे को खुदावंद अपने सामर्थ अपने अभिषेक को उड़ेलता है तुम सब पर, वैसे ही कल संडे को भी यहोवा अपने सामर्थ को तुम पर उड़ेलेगा। अपने मसा और सामर्थ अभिषेक को उड़ेलेगा, अपनी दया और प्रेम को तुम पर बहाएगा। फ्रिंदली विशेम दनाबा शेखेरी ब्लेशेंड मेरे शाम दनाबा फ्रिंदली फेंदलाबा रब्बा बसतनी बेले रिकन लेगे ना बल्ले फांडेले बस शेंदना बाबा बाबी बिली बिली बेचे पीछे के बेचे के दामला बफ गली बना में शाम दनाबा अबली शब्द दनाब अबली जैसे इब्लिस सताव बीमारी लेकर आया है, जब अपनी हार कबूल कर लेगा ये सारी अपनी सेनाओं को लेकर चला जाएगा अपनी जगह पर। सारी बीमारियां शैतान की सेना है ग्राबल्ला बफ जो इब्लिस ने आज्ञा दी है जाओ इनको जकड़ लो ग्राबे ने सेडी नबल बड़ी फला बफ और जल्द ही अपनी हार कबूल करने वाला है सारी बीमारियों को लेकर चला जाएगा और तुम पूरी रीति से चंगे हो जाओगे। अम्ब्रो फला बफ अम्ब्रेशा जिमी सैंदलबा अबलिश सैंदलबा। शैतान इसलिए तुम्हें नहीं अटैक करता कि तुम एक आम लोग हो, तुम एक अभिषिक्त लोग हो, तुम्हारे ऊपर अभिषेक का तेल है जिसे शैतान चुराने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है। वो मसा है, वो परमेश्वर की दया है, अनुग्रह है तुम पर। वो शैतान अनुग्रह से दया से तुम्हें हटाना चाहता है, इसलिए वो बार बार आता है। यह मत सोचना कि हम आम है तो शैतान अटैक कर जाता है। तुम बहुत बलवान और अभिषिक्त लोग हो ग्रेबिलिस्ट, और शैतान बार बार उसे अटैक करता है जिसके ऊपर अद्भुत अनुग्रह रहता है। ये शैतान उससे जैसी करता है और उसको उस अनुग्रह से हटाने की कोशिश करता है, पर यहोवा का सामर्थी हाथ उन्हें संभाल लेता है जो अड़े और खड़े रहते हैं। और वही तुम अभिषिक्त लोग हो। शैतान तो बार बार कोशिशें करता है तुम्हें उस अनुग्रह से हटाने की, पर यहोवा का सामर्थी हाथ तुम्हें संभाल लेता है क्योंकि तुम खराई से चलती हो। अब अरे विश्राम इतनी विपत्तियों के बाद भी यहोवा तुम्हें गिरने नहीं देता, बिखरने नहीं देता, तुम्हारे विश्वासों को कमजोर नहीं होने देता। वो तुम्हारे हियाव को मजबूत करता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है। अब यहोवा जानता है कि उसके बच्चों के लिए क्या भला और क्या बुरा है। किस टाइम बुरा करना और किस टाइम भला करना अच्छा है वो जानता है। किस टाइम अपने बच्चों को दुख में छोड़ देना, किस टाइम निकाल लेना उसको पता है, क्योंकि वो भला परमेश्वर हर पर भलाई सोचता है, हर पर भलाई का मार्ग ढूंढता रहता है, भलाई की योजना। क्योंकि यहोवा जैसा परमेश्वर है, जैसा यहोवा उस तरह तुम्हें बनाना चाहता है। अब शांदले बाबा फ्री मिली बशांदले वे सैडी बाबा रखा बाबा नी रूले सांदले ग्रेला बाबा अबली फैला बस दिस टाइम यहोवा तुम्हें बीमारियों में छोड़ा है तो उसकी योजना है, क्योंकि कभी वो गलत नहीं कर सकता, हमेशा भलाई करता है। ब्राफान दी विस्तार दे ले
ताकि परमेश्वर यहोवा तुम्हें मजबूत कर सके। यहोवा अपने बच्चों को आनंद में मजबूत नहीं करता है, दुख में, बीमारी में मजबूत करता है, उनके ईमान को मजबूत करता है। सुख और आनंद में परमेश्वर उनके बुलाहटों को बढ़ाता नहीं है, दुख में बढ़ाता उनके बुलाहटों को, अपने बच्चों को बुलाहटों को। बीमारियों में, दुखों में ईमानों को जांचता है, उसी प्रकार से यहोवा अपने बच्चों के बुलाहटों को बढ़ाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सच्चा ईश्वर है। तुम सब ने यहोवा पर भरोसा रखा इस टाइम तक, तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हो। यीशु मसीह की दुख में भी, बीमारियों में भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, जो कहता हो करते हो। तुमसे बुद्धिमान कौन है? तुम सबसे बुद्धिमान हो, सबसे समझ वाले हो। तुम कभी परमेश्वर के बातों को नजरअंदाज नहीं करते, आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते, उसके आज्ञाओं को मानते हैं। चाहे दुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की शैतानी योजना हो, तुम उसमें भी परमेश्वर की योजनाओं में चलते हो, उसकी आज्ञाओं को मानते हो, आज्ञाकारी बनते हो। तुम परमेश्वर के प्रति अपने अंदर के प्रेम को जाहिर करते हो, जिससे परमेश्वर आनंदित होता है। कौन सुन रहा लो? आप जिस्सा बलाबा एक कलीसिया तो परमेश्वर की आज्ञा थोड़ी बहुत ना मानती, और यहोवा के दास यहोवा के सारी आज्ञाएं मानते हैं। अब ले फराबा शंदिली बराबर लिफिंगा ना शकेली खलाबा अब लिशे खराबा ए यावा के ब्रह्मा बाबा बेटा बेटी बाबा सान डिलीवरी दे ले संग काय भकुए आप लोग? हाँ अब अपनी विशाल दलाबा इसलिए हे यहोवा के बच्चों, सताओं में भी रह कर इब्लिस को फायर बोलो। अंदली पहले शंदनाबा अंदली तुम एक अभिषिक्त व्यक्ति हो जिससे इब्लिस जेलसी करता है। बाबा शंदला तुम उसको आउट करो, फायर करो कि फिर कभी तुम्हारे जीवन में वो आने ना पाए अपनी सेना के साथ। अब रोफला बफरी दले बस लेखा बाबा ना बरी भी शब्दनाबा बलिशे के नाम अब ब्रोफल अब बलिश पर आते यहोवा की आज्ञा इसी है। अब अल्लाह बस शाम देने बफ जब वो टाइम आ जाएगा, परमेश्वर ने कभी आज्ञा नहीं दी। अब ले बर्रा बशक देवल जो जिसको यहोवा से प्रेम है वो यहोवा की बातें सुनेगा, और जिसको ना है वो ना सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें कभी बंद नहीं रहती और सड़क से हर पल ताकता रहता है। यस बोले यीशु मसीह की, बोले यहोवा परमेश्वर की। अपने ले शान दे ले बाप परमेश्वर यहोवा कभी सोता नहीं है। अब रोफल वो हमेशा देखता रहता है। दुनिया में कितने परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, सबको परमेश्वर देखता रहता कौन क्या कर रहा है, और तुम्हें भी देख रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसकी आंखें छोटी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं?